बेटियां नेक ना होती तो वो सहाबा, बीबियां नेक ना होती तो वो सहाबा। वो जाते जंग के लिए, भूखे गए, पेट से पत्थर बांध के गए, तलवारें नहीं थी, खजूर की डंडियों से लड़े। अरे बोलो मैं गलत बताया क्या? वो समझ में आ रही नहीं आ रही है? गए कि नहीं गए? बीबियों से कहने लगे, गोद में बच्चे हैं, कहने लगे जा रहे हैं, हमारे बच्चे को मुजाहिद बनाना ताकि ये शहीद हो जाए और कयामत के दिन दोनों बाप बेटे एक ही सफ में शहीदों के साथ उठे। बीबियों से कहते जा रहे हैं और मिलेंगे कयामत के दिन। माएं अपने बच्चों से कहती थी, जब बच्चा मदीने में पैदा होता था तो कहती थी, माँ ऐ अल्लाह मेरे बच्चे को जिंदगी देना, मैं तेरे महबूब के नाम पे कुर्बान कर दूंगी मेरे मालिक। कैसी औरतें थी माँ? अच्छा बताएं वो कैसे चले, मुझे बताएं, मैं आपसे पूछता हूं। फिर जब वो मदीने से निकले, एक एक कब्र में 60, कभी उनकी लाशें भी वापस नहीं आई, एक एक कब्र में 60 सहाबा दफन हुए। हमारी तरह थोड़ी थे तो सहाबा। पीरों फकीरों को सबको याद करते हुए, याद करा करो, मैं इसका मुखालिफ नहीं, हम सब गुलाम है पीरों फकीरों के, मगर क्या सहाबा को याद नहीं करना चाहिए? खत्म ही हो गया उनका जिक्र। वो जो भूखे प्यासे चले, नबी का नाम लेकर चले, मदीने से निकले और जाकर के अपनी कुर्बानियां दी। न सर्दी देखी, न गर्मी देखी, न दरिया देखे, न सहरा देखे, न जंगल देखे, न बयाबान देखे, न मियां उन्होंने ताकतें देखी, न उन्होंने सुपर ताकतें देखी, न किसी बॉस से डरे, न किसी ताकतवर बादशाह से डरे। इकबाल कहता है उनके बारे में, हट न सकते थे, अगर जंग में अड़ जाते थे, पांव शेरों के भी मैदान से होकर जाते थे, तुझसे सरकश हुआ कोई तो बिगड़ जाते थे। देख है चीज ही क्या, हम तोप से लड़ जाते थे, दश्त तो दश्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने, दी अज़ानें कभी यूरोप के कलीसाओं में, कभी अफ्रीका के तपते हुए सहराओं में, शान नजरों में न जचती थी जहांदारों की, कलमा पढ़ते थे हम इच्छाओं में तलवारों की। आ गया ऐने लड़ाई में अगर वक्त नमाज, किबला होके जमी बोझ हुई कौमे हिजाज, एक ही सब में खड़े हो गए महमूदो यार, न कोई बंदा रहा और न कोई बंदा नवाज। बंदा साहिबो मोहताजो गनी एक हुए, तेरी सरकार में पहुंचे तो सभी एक हुए। तू ही कह दे कि उखाड़ा दरे खैबर किसने, काट कर रख दिए कुफारों के लश्कर किसने। अगर मदीने की औरतें न... ए बेटे बैठ जा, बैठ जा, बैठ जा। अगर ये फिल्म देखेंगे लड़के तो पूरी देखेंगे। बुरा मत मानना मेरी बात। अभी मैं कह दूं 1 लाख रुपया मिलेगा, पूरी तकरीर सुनो, एक आदमी नहीं उठेगा, मर जाएगा। ये हाजत वाजत कुछ नहीं होती, दिल नहीं लगता है आदमी का। दिल लगा हुआ है तो फिल्मों में, ड्रामे में, बदनिगाहियों में। कुरान तो खोले हुए जमाना हो गया, औरतों को भी मर्दों को भी। रमजान में औरतें ऐसे कुरान पढ़ती हैं जैसे मादल्ला रमजान में ही कुरान पढ़ना जरूरी है। अभी किसी की फातिहा होतिया हो रही हो ना, तो औरतें अंदर से पर्चा भिजवाती हैं, तो ये 1.25 लाख कलमे हैं, ये 3 सूरह यासीन, ये 4 फला सूरत, और ये इतनी बार कुरान, इतनी बार दुरूद शरीफ। मैं कहा चुगली भी तो भेज देना, कितनी करी है तूने 1 हफ्ते में, वो भी हाथ के हाथ पहुंचा दें। सबकी बात नहीं कर रहा हूं, चुगली करने वालों को बुरा कर रहा हूं, है ना, समझ, बुरी बात तो नहीं है। ये भी तो बता दे तूने बुराइयां कितनी की है टेलीफोनों पर, इसकी उसकी, इधर की उधर की। अरे वो औरतें कैसी थी उनका जिक्र कर रहा हूं मैं। अगर सहाबा की औरतें इजाजत न देती तो वो जाते। अरे झगड़े होते नहीं होते, कहां जा रहे हो, बच्चों को नहीं देख रहे, नमाज की पढ़ी है तुम्हें, है? अरे वो जो अपनी बहनों के घर नहीं जाते बीबी के डर से, वो तो मेरी तकरीर समझ लेंगे ना मैं क्या तकरीर करना चाह रहा हूं। बहनों के घर तक नहीं जाते, बीबी का गुलाम कौन होता है बताऊं? जो अपनी बीबी का कहना माने गुलाम नहीं होता, बीबी का झूठा खाए पिए गुलाम नहीं होता, जो बीबी को मना ले रूठने पर वो भी गुलाम नहीं होता, जो बीबी का ख्याल रखे, उसके मैके वालों की इज्जत करे, वो भी गुलाम नहीं होता। हाँ, जो बीबी के कहने पे अपने सगे रिश्तेदारों को छोड़ दे, पक्का गुलाम होता है। सनद देनी चाहिए उसे, सर्टिफिकेट दे दो उसे, तू ही गुलाम है पक्का, तूने अपनी बहनें छोड़ दी, माँ छोड़ दी, भाई छोड़ दिए, इसकी बीबी के कहने पर पक्का गुलाम है। तो बीबी का ख्याल रखने वाला थोड़ी गुलाम है, रिश्ते मुनक़ता करने वाला गुलाम है। सहाबा किराम की औरतें, मेरे नबी पाक ने फरमाया, कुफ्फार कहते हैं
कि रस्सियां लेके चलो, नबी को बांध के लेके आएंगे। फरमाया कौन है जो अपने बच्चों को लाए और जंग के लिए तैयार करे? भेजे। पूरा दिन तांता लग गया। कहना था हुजूर का, पूरे दिन कड़ियल कड़ियल जवान मदीने में आने लगे। एक से एक जवान, एक औरत अपने बेटे को लेके आ रही है, एक अपने शौहर को लेके आ रही है, एक बहन अपने भाई को लेके आ रही है, एक बेटी अपने बाप को लेके आ रही है। पूरे दिन लाइन लगी रही। मियां बहुत से बेशुमार सहाबा आए, मगर सुनो, किसी एक औरत ने भी नहीं कहा मेरे बच्चे को वापस लाइएगा, मेरे भाई को वापस लाइएगा, मेरे शौहर को वापस लाइएगा, मेरे इसका ख्याल रखिएगा। नहीं नहीं, सारी यही कहती थी, या रसूल अल्लाह जब जंग हो तो अगली सफ में खड़ा कर दीजिएगा ताकि मेरा बच्चा शहीद हो जाए और मैं शहीद की मां कहलाऊं, शहीद की बीबी कहलाऊं, शहीद की बेटी। रो के कहती थी, या रसूल अल्लाह हमारे बच्चों को सुने। मेरी बहनें, मेरी बेटियां, मदीने की औरतों की बातें सुने। मैं औरतों की बातें क्यों कर रहा हूं? ताकि मेरी बहनों के समझ में आए और मर्दों की गैरत जागे कि उस जमाने की औरतें ऐसी थी भाई। पूरे दिन लाती रही। रात का वक्त है, सैयदा खंसा नाम की एक औरत इबादत कर रही है, रो रही है। खंसा को कभी विकिपीडिया में देखिएगा, बहुत बड़ी शायरा थी। वो जब कलमा पढ़ा तो कलमा पढ़ने के बाद कहने लगी, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, है मेरे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मैं अब कलमा जबान से पढ़ती हूं मगर मेरे सर के हर बाल से अल्लाह की आवाज आती। रात को वो रो रही है, सजदे में रो रही है। दो बच्चे उठे हैं, एक 13 साल का तकरीबन, 11 साल का तकरीबन। दोनों उठ के कहते हैं, अम्मी जान क्यों रो रही हैं? अम्मी जान आप क्यों रो रही हैं? मां ने सलाम फेरने के बाद कहा, बेटे तुम्हें बताने की बात नहीं। कह लगा, नहीं अम्मी, हम आपकी आंखों में आंसू नहीं देख सकते। बच्चों ने जब आंसू पहुंचे ना तो मां और ज्यादा रोई। बच्चे तुम्हें बताने की बात नहीं, बताओ ना अम्मा, आप परेशान ना हो। कह लगी, बेटे अच्छा सुनना चाहते हो तो सुनो। बात ये, हुजूर की बारगाह में सब औरतें अपने अपने बच्चे लेके गई थी। मेरे बच्चे तो छोटे छोटे, तुम अगर बड़े होते तो मैं भी हुजूर की बारगाह में देके आ जाती। ये कह के मां जब रोई तो बच्चे छोटी छोटी तलवारें लेके आए और हवाओं में घुमाते हुए बोले, लेके तो चल अम्मी, एक बार अपनी जानें कुर्बान कर देंगे हुजूर के नाम पर। तू लेके तो चल मेरी मां। तूने ये कैसे सोच लिया? मेरी मां तेरे दूध का हक अदा कर देंगे। मेरे नबी की है ये शान, बच्चा बच्चा है कुर्बान। बच्चा मेरे नबी की तरफ, दोनों बच्चे गए। सुबह का वक्त है, नबी ने फरमाया बड़ा बेटा, फरमाया दोनों बच्चे छोटे हैं तो बड़े बेटे ने तलवार चलाई। फरमाया ठीक है, ये बड़ा वाला चला जाएगा मगर ये 11 साल वाला नहीं जाएगा। तो हुजूर अक़दस के गुलामों, उन बच्चों ने अपने, वो जो 11 साल का बच्चा था ना, उसने अपने पंजों के बल खड़ा हो गया, यानी उचकने लगा ऊपर को। कहा हुजूर मैं भी जा सकता हूं, मुझे देखिए अपने भाई के बराबर हूं। नबी ने फरमाया नहीं नहीं तुम छोटे हो। कहा मेरी कुश्ती करा दीजिए आप मेरे भाई से, आप उससे कुश्ती करवा दीजिए, मेरी इससे आप जोर आजमाई करवा दीजिए, इसे दंगल में उतार दीजिए। नबी ने फरमाया ठीक है। आगे बढ़ के अपने भाई के करीब जाके बोला, देख मेरे भाई, मैं जानता हूं मेरे अंदर ताकत कम है मगर मोहब्बत तो दोनों के बराबर है ना। हुजूर से मोहब्बत तो दोनों ही करते हैं। देख तू अकेला जाएगा, बड़ों का काम होता है कुर्बानी देने का। अगर तू अकेला जाएगा तो देख अम्मी को अच्छा नहीं लगेगा। दोनों भाई शहीद होंगे तो अम्मी बहुत खुश हो जाएंगी। ऐसा कर तू मुझे साथ ले चल, आज गिर जा, अगर तू गिर गया तो अल्लाह तुझे इसका बदला देगा। फिर छोटे छोटे हाथों से अपने भाई के हाथ पकड़ के बोला और रो के बोला, देख मैं तेरा छोटा भाई हूं, मुझे मेरे सामने आज गिर जा, अल्लाह तुझे इसका बदला देगा। इतना सुनना था। मेरे नबी पाक करीब आए, दोनों बच्चों के सर पे हाथ रखा और फरमाया, जब तक ऐसे बच्चे और ऐसी माएं दुनिया में हैं, कोई इस्लाम का बाल भी का नहीं कर सकता है। मां ने अपने बच्चों को करीब बुलाया, लाओ मेरे लाडलो प्यार कर दूं। करीब करके सरों पे हाथ रख के बोली, मेरे बेटो तुम्हारा बाप जमाना हो गया, गुजर गया। मैंने मदीने में मजदूरियां की हैं, बर्तन मांजे हैं, झाड़ू लगाई हैं, मगर मैंने अपने बुढ़ापे के सारे के लिए नहीं, मैंने हुजूर के दीन के लिए, तुझे शहादत के लिए पाला है मेरे बच्चों। बस एक ही मां तुमसे कहती है, एक बात करना, सुनो मेरी बहनों, मेरी बेटियों, आज इस बात को अपने दिल में रख के अल्लाह करे तो अल्लाह सैयदा फातिमा ज़हरा के वसीले से मेरी बहनों के दिलों में बैठ जाए ये बात। क्या कह रही है वो? कह ले मेरे बच्चों, बस एक बात का ख्याल रखना, जब जंग होना तो मेरे लाडलो, जितने भी तीर आए सीने पे आए, कितने भी जख्म लगे सीने पे, पीठ पर जख्म नहीं आना चाहिए, ताकि लोग देखें तो समझ जाएं कि मदीने की औरतें बुज़दिल पैदा नहीं करती हैं, शेर दिल पैदा करती हैं। शेर दिल पैदा करती। मगर एक औरत और आ गई, उसके आने से सारे सहाबा रोने लगे। औरत आई,
आके बोली या रसूल अल्लाह मेरे बच्चे को भी ले जाएं। और मैं कहां है तेरा बच्चा? ये तो है मेरा बच्चा। कहां है? ये 2.5 साल का बच्चा। मैं ये क्या करेगा जंग में? बोली हुजूर आपकी तरफ तीर आते हैं। हुजूर ने फरमाया हाँ। आपको ढाल की जरूरत पड़ती है? हुजूर ने फरमाया हाँ। फरमाया बस मेरे बच्चे को आप ले लीजिए, इसे ढाल की जगह मेरे लाल को इस्तेमाल करिए। अगर 1-2 तीर मेरे बेटे ने रोक लिया तो मैं तो कामयाब हो जाऊंगी कि मेरा बच्चा मेरे हुजूर पर कुर्बान हो गया, मेरे आका पर कुर्बान हो गया। फिर बोली हुजूर मेरे पास इसके अलावा कोई दूसरा बच्चा नहीं, मुझे आप नाउम्मीद ना करें। फरमाया हुजूर ने तेरी नियत इतनी बड़ी है, तेरा बच्चा शहीद नहीं भी होगा ना फिर भी अल्लाह तुझे शहदा की माँ के साथ ही उठाएगा। नबी मुख्तारे कुल हैं, जिसको जो चाहे अता कर दे। ये कहा करो सो लोगो वो कैसी औरतें थी, वो कैसे मरते। अल्लाह ने अपने नबी को, अपने महबूब को यार भी चुन चुन के दिए और रिश्तेदार भी चुन चुन के दिए। ना यारों का जवाब था ना रिश्तेदारों का जवाब था, किसी का जवाब नहीं है। अल्लाह अकबर। एक औरत 70 साल की बूढ़ी, पूरे बाल सफेद हैं, बोली हुजूर मैं भी जाऊंगी जंग में। तू क्या करेगी? लगी जख्मियों को पानी पिलाऊंगा, मरहम पट्टी करूंगी। हुजूर ने फरमाया ठीक है। आजकल की कुछ बुढ़ियां, सबकी बात नहीं कर रहा हूं, मगर वो बदबख्त मनहूस किस्म की बुढ़ियां जो बूढ़ी हो गई, पैर उनके लटके हुए मगर पांवों को परेशान कर रही हैं, उन बदतमीज बुढ़ियों कह रहा हूं तौबा कर लो। मरने वाली हो, मियां बीवी जरा मोहब्बत से बात कर ले तो फिर पेट में दर्द है, फिर कोई सूरत लगाएगी, कोई जुगाड़ झूठ वूठ बोल के किसी तरह से झगड़ा कराएगी। हुजूर फरमाते जो मियां बीवी में झगड़ा कराए उस पर लानत है, चाहे वो मां हो, बहन हो, भाई हो, कोई हो। जो मियां बीवी में झगड़ा करे। एक लड़की मेरे पास आई, ध्यान से सुना इस दर्द को। कह लगी सैयद साहब दुआ कर दे। मैं क्या हुआ? कह लगी मेरी सास मुझे बड़ा सताती। मैं क्या हुआ? कह लगे मेरा बाप गरीब है। फिर कह लगे वो ताने देती है हफ्ते में 2 बार, कभी 3 बार। तेरा बाप कुछ नहीं दिया, तेरे भाइयों ने कुछ नहीं दिया। कब मेरे भाई मजदूर है। फिर मेरा शौहर मुझे मारता है, मैं वहीं रहती हूँ, आती नहीं कर नहीं, मैं अपने मैके वालों को भी नहीं बताती। कहा क्यों? कह लगे इस वजह से मेरे बाप ने जब शादी की थी तो वो कर्जदार हो गया था, अब 2 बहनें पहले बैठी हैं, बताऊंगी तो बाप को तकलीफ हो जाएगी, पिटती हूँ, कुटती हूँ। यार बेटियों से बहुत प्यार किया करो। बेटियां पता नहीं किस किस के पास जाएं, कहां कहां शादियां होती हैं, 18-20 साल अपने घर में रहती हैं, माँ बाप ख्याल रखते हैं, फिर कैसे कैसे जालिमों के पल्ले पड़ जाती हैं। कुछ तो बहनें बेटियां बताती तक नहीं उन पर जितने जुल्म होते हैं। बहनों के घर जाया करो। जितने भाई बैठे हो बता रहा हूँ, जिस बहन के घर भाई नहीं जाता ना वो कमजोर हो जाती है, उसे ताने बड़े मिलते हैं, उसे तकलीफ होती है। जहां भाई जाता रहता है, टेलीफोन करता रहता है, बहन की इज्जत बनी रहती है। वो तुमसे कुछ चाहिए नहीं उसे। बेटियों के घर जाया करो, बेटी अपने बाप को याद करती है। यार बेटियों को कोई भेज देते हो, शादी के बाद जाया करो, ख्याल लगा करो। मेरे हुजूर अपनी बहन से प्यार करते थे, सियाबा अपनी बहन से। यार मोहब्बत किया करें अपनी बहनों से। आप मुझे बताएं मुझे आप कौन सा घर अल्लाह को पसंद है? मैं आपसे पूछता हूँ। जिसमें टाइल्स लगी हुई हो? नहीं। जिसमें मार्बल लगा नहीं, जिसमें बड़े किचन बाथरूम बने हो, वो घर अच्छा है? कौन सा घर अच्छा है जिसमें बड़े रूम बने हो, जिसमें बालकनी हो, हॉल बना हो? कौन सा घर अच्छा है? अडानी का घर अल्लाह को पसंद है या अंबानी का पसंद है? हुजूर फरमाते अल्लाह को वो घर पसंद है जिसमें यतीम रहता हो, उसका ख्याल किया जाता हो, जहां मजलूम का ख्याल किया जाता हो, जहां औरतों पर रहम किया जाता हो, वो घर अल्लाह को पसंद है। बताओ जहां यतीम कमजोर बच्ची पे जुल्म होता है, वो घर पे अल्लाह की रहमतें आएंगी? जहां सुबह से लेकर शाम तक ताने मिलते हो, उन औरतों को समझाओ और सुनो। ये औरत ये कर रही है बुढ़ियां, और उस जमाने की वो 70 साल के भी हुआ। हुजूर के ऊपर हमला हो गया जंग में, तो इसने देखा ना उम्मे अम्मारा ने तलवार सूद के खड़ी हो गई शेरनी की तरह, बाल सफेद हैं मगर हाथ में तलवार लेके। नबी ने इसकी तरफ देखा तो कहने लगी हुजूर आप बिल्कुल परेशान ना हो, मैं औरत जरूर हूं मगर जान दे दूंगी, आप तक किसी दुश्मन को नहीं आने दूंगी। हुजूर के ऊपर हमला किया। इस औरत ने देखा तो एक जितने भी काफिर थे बुज़दिल होते हैं, एक आया जवान औरत पे हमला किया, उसने तलवार से रोक के उसका पेट फाड़ दिया। दूसरा आया उसकी गर्दन काट दी, तीसरा आया उसकी गर्दन काट दी, यहां तक कि एक के पास 7 आए। 7 को अकेली बूढ़ी औरत ने जहन्नम में पहुंचाया। भगदड़ मच गई कुफ्फारे मक्का के लश्कर में। बोले भागो, इनसे न लड़ो। कहा क्यों? कहा जब 70 साल की उम्मे अम्मारा का ये हाल है तो फिर अली की तलवार का आलम क्या होगा? एक औरत नमाज पढ़ रही है मदीने में। सुनो मेरी बहनों, मेरी बेटियों को